नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हैं। अमेरिका ईरान के बीच चले 40 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आज वहां सीज फायर टॉक हो रही है। अमेरिका ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आग लगाने वाला मुल्क कभी आग बुझा सकता है? जिस पाकिस्तान ने मुंबई, उरी, पहलगाम और पुलवामा जैसे जख्म भारत को दिए, क्या उसकी जमीन पर शांति की बात संभव है? आज हम पाकिस्तान के इसी दोहरे चेहरे को बेनकाब करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान से खास मेहमान, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या टेररिस्तान में पीस टॉक मुमकिन है, संभव है। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकिस्तान में शांति वार्ता का फरेब, कहीं धमकी तो कहीं धोखेबाजी का खेल। आतंक फैलाने वाले शांति कैसे लाएंगे? शहबाज मुनीर बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा छावनी बना है। होटल सेरेना के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। मेहमान नवाजी में पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस तैयारी के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां पहुंचे हैं, जिससे अमेरिका खुद कई बार आतंकियों की पनाहगाह कह चुका है। जिस देश ने आतंकी लादेन को पनाह दी, जिसने दुनिया में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। भारत की संसद में आतंकी हमला, मुंबई में 26/11, उरी हमला, पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी घटनाओं में जिस देश का सीधा हाथ है, वो देश आज जब शांति की बात करता है तो हंसी भी आती है और फरेब भी लगता है। लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी डेलीगेशन के बीच पाकिस्तान मीडिएटर बना है। इस शांति वार्ता के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं ईरान के पास शांति समझौते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing. The job they've done. ईरान भी ट्रंप के इरादों को भांप चुका है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ कह रहे हैं कि अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद की मेज पर आज भले ईरान और अमेरिका हाथ मिला लें, लेकिन भारत कभी उन हाथों को नहीं भूल सकता जिन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया। शांति वार्ता की मेजबानी करना पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक लाइफलाइन हो सकती है, लेकिन जब तक आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होती, दुनिया को पाकिस्तान की नीयत पर शक बना रहेगा। हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। हमारे साथ हैं जेके त्रिपाठी सर, एक्स डिप्लोमेट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला सर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलवी एजाजुल हक, पाकिस्तान के नेता है। नेहा पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूएसए से हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं हमें। जहांगीर आगा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान के एनालिस्ट। और जैकब टालकर जी हैं, सिटीजन हैं इजराइल के। और साथ ही ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपने कुछ सवाल यहां पर रखेगी। मैं शुरुआत करना चाहूंगा मौलवी एजाजुल हक साहब। पूरी दुनिया ये चाहती है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, जंग ना हो, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? जहां पर ये पीस टॉक हो रही है, उस मुल्क पर किसी को यकीन नहीं है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो के अंदर मदऊ किया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान के वही शाहीन जो पठानकोट और उधमपुर में उधम मचा के आए थे और नई दिल्ली की फिजाओं में घूम के आए थे, आज वो मेहमानों को पीस अमन के लिए आज हम हमारे मेहमान हैं, आज हमारे आप मेहमान हैं। आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, किस प्रेशर में कर रहे हैं, क्या आपकी भूमिका है, दुनिया जानती है। एक्सपोज हो चुके हैं आप, इसलिए आप हमें नसीहत ना दें। एक टेररिस्तान जिसका काम ही मात्र एक है, या तो वो गधे बेचता है या तो फिर आतंकियों को भेजता है। या तो गधे बेचेगा या तो आतंकियों को भेजेगा, वो हमें ज्ञान ना दे। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो शाहीन थे जिन्होंने उस जुबान में आपको समझाया, आज वो अमन की बात कर रहे हैं। अरे किसने किसको समझाया, किसने किसको समझाया, सबको पता है। 71 की जंग में 93,000 आपके पाकिस्तानी फौजियों के घुटनों में आज भी दर्द होता है। बोलिए तो मैं आपको भिजवा दूं। और ऑपरेशन सिंदूर में जितनी मार पड़ी है ना, जिनके सानिध्य में रह करके अब्बा हुजूर बचा लो,
पापा पापा बचा लो। हाँ? अभी अफगानिस्तान और तालिबान मार रहा है, किसके पास जाइएगा हुजूर, किसके पास जाइएगा? हमें आप मरम मत भेजिए। आप, मैं समझता हूँ कि आज आपको बरनाल की जरूरत है, जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदाज में पाकिस्तान, तो पता है क्या है, आप पीस मेकर नहीं है, आप हैं जोकर। वो तो हमने दुनिया को बता दिया है। आप जो अपने आप को दुनिया को बता दिया है, कह रहे हैं ना, वो कुछ नहीं है, आप जोकर हैं, इंटरनेशनल जोकर। मजे लेते हैं, मजे लेते हैं, मदारी जैसे नचाता है ना, मैंने बोलूंगा मदारी किसको नचाता है, वो आप नाच रहे हैं, वो आप नाच रहे हैं, अरसे से जारी, इसीलिए अच्छा एक बात बताइएगा जादुल्ला साहब, एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, एक सेकंड। आप तो बड़े कहते हैं कि साहब हम शेर हैं, जिगरा देखिए हमारा, ये जिगरा 2 मिनट में फुस कैसे हो गया? इजराइल ने हड़काया तो पोस्ट ही डिलीट कर दिया आपके रक्षा मंत्री ने। सर रक्षा मंत्री की पोस्ट अभी भी, रक्षा मंत्री की पोस्ट अभी भी फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। सिर्फ ट्विटर से, ट्विटर की जो इंतजाम, मतलब गजब, मतलब कहते हैं ना कि बेशर्मी की इंतहा, बेशर्मी की इंतहा। एक तो कॉपी पेस्ट मारते हैं, एक तो कॉपी पेस्ट उठाया डाल दिया, बाद में डिलीट कर दिया। अमेरिका ने जरा सा पुचकार क्या दिया, क्या पुचकार दिया नकारे को, तो आप तो हवाई में उड़ने लगे, इजराइल को धमकाने चले थे। इजराइल ने ऐसा हड़काया कि तुरंत नहीं हुजूर, अभी भी वापस करते हैं, तुरंत पोस्ट डिलीट। इसलिए आप तो नहीं समझाएं दुनिया को। मैं चाहूंगा जेके त्रिपाठी सर, मुखातिब हमारे साथ, पाकिस्तान से मेहमान बड़े पीस टॉकर बन रहे हैं। देखिए मौलाना, किसी बात को कहना बड़ा आसान होता है, किसी के ऊपर ये बता देना बड़ा आसान होता है कि आपको हमने ये समझाया वो समझाया। आप अपनी तवारीख देखें 1947 से क्या हुआ है। आप ये देखें कि आप पहले अमेरिका की गोदी में बैठे थे, फिर चीन की गोदी में बैठ गए, अब फिर अमेरिका की गोदी में बैठने की कोशिश करने। ये गोदी में बैठने की रिवायत छोड़िए, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाइए, अपने इंडिपेंडेंट सोच लाइए। चाहे चीन ने दिया चाहे उन्होंने दिया, कायदे से अपनी अहमियत रखिए। आपको मैं एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, दोस्ताना सलाह दे रहा हूँ आपके मुल्क को। हमें आपके मुल्क से कोई परेशानी नहीं है, आपका मुल्क तरक्की करे, खुदा करे कि बड़ा अच्छा हो, लेकिन आपके यहाँ तरक्की होने कौन नहीं दे रहा है? आप लोगों की पीठ पे तो आर्मी की बंदूक लगी हुई है कि जो आप कहना चाहेंगे वो आप कहेंगे नहीं, आपकी आर्मी जो चाहेगी वही कहेंगे। अब तो ये भी हो रहा है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल प्राइज मिले, उनके यहाँ से हो रहा है। बताइए, मजाक की हद है। मतलब तेज सिक्कू सर, मतलब जिसका काम एक है जो मैंने शुरू में ही बता दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट करना, टेररिस्ट को तैयार करना, मतलब वो पीस टॉक करने वाला। देखिए मौलाना साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कल एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया इजराइल के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी समस्या क्या है इजराइल के साथ? आपका बॉर्डर एक मिलता नहीं है, आप इतने दूर हो इजराइल से, तो आपको समस्या क्या, ऐसा बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको कि जो एक पक्ष, 2 पक्ष है वहाँ पर, एक ईरान है और यूएस इजराइल है, 2 पक्ष है, उसमें से एक के बारे में आप इतना गलत बयान देते हैं, वो भी आपके डिफेंस मिनिस्टर से, तो और आप वापस तो पहले डर के बाद में, और पहले ही दिन आप ये मतलब फैसला कर लेते कि ये बातचीत आगे चलनी नहीं चल। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी समस्या क्या है इजराइल के साथ? क्यों आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया, बताइए, इसका जवाब लेना पड़ा। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी समस्या हर जालिम के साथ है जो मजलूम के ऊपर जुल्म करता है। इस्राइल जो है वो कातिल है, मजलूम लोगों का कातिल है। उसने गजा के अंदर मजलूम लोगों को, मासूम बच्चों को, अस्पतालों को तबाह किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। मौलाना साहब आपको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम है। मौलाना साहब आपको अपनी जी हमें अच्छे तरीके से मालूम है। आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ कौन मजलूम है। अगर आप फलस्तीनियन को मजलूम कहते हैं, आप अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हो ना, जियाउल हक जो जनरल था, वो वहां ब्रिगेड कमांड कर रहे थे 67 से 70 तक। उन्होंने फलस्तीनियों को जॉर्डन और अमान में चुन चुन कर मारा, 5000 फलस्तीनियों को उन्होंने कत्ल किया। ये हिस्ट्री है, और आप कह रहे हैं उनको मजलूम पर जुल्म कर रहा है। ये समस्या नहीं है आपकी। आपने मजलूम पर जुल्म किया, बॉम्बे में 167 हमारे भारतीयों को मारा, वो मजलूम नहीं थे क्या?
है जवाब एजाजुल हक साहब? चाइना आपका है दोस्त जवाब है। आपके पास? आपका चाइना आपका बिल्कुल दोस्त है, वहां जवाब है। वीगर के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल उनको जवाब दाढ़ी है। नहीं रखने दे रहे, वो मजलूम नहीं है। बिल्कुल जवाब है। समस्या रहा है आप बिल्कुल झूठिस्तान जवाब हो, है। टेररिस्तान हो, सब कुछ हो आप, और दुनिया भर में आपने एक गदर पहुंचा हुआ है, और आप एक्सपो। और ये मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको, ये जो आपके देश में मुज़ाकरात हो रही है ना, ये मुज़ाकरात नहीं है। आपने अमेरिका ने आपको बोला ये मैसेज है, प्राइम मिनिस्टर को बोले ये भेज दो। अरे आप तो इतने बेकार लोग हो, आपने वो ड्राफ्ट शब्द भी नहीं हटाया उसे। पूरी दुनिया में आप एक्सपोज हो गए, और आप अनमोल कह रहे हो पीस लविंग। देश लविंग क्या दुनिया भर में आतंक है, उसका कनेक्शन आपके देश में। उसामा बिन लादेन है आपके देश में। 10 लोग गुआंटानामो बे में चले गए पाकिस्तान से पढ़ने गए। क्या बात कर रहे हैं मतलब आप? ये भी किसको मतलब ये समझ में नहीं आता कि मतलब दुनिया में जिस वांटेड को खोजा जाता है, मुझे लगता है ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए पाकिस्तान मिल जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास उसका रह रहा जो था। ग्लोबल टेररिस्ट है जिसको दुनिया ढूंढती है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान जाइए। एबटाबाद याद है लादेन को किसने छिपाया था? नहीं है जी हमारे मुल्क में जी। अमेरिका घुसा, मारा, पकड़ के लिया, बोला अच्छा यहां था, हमें तो पता ही नहीं था। है इतनी मासूमियत, वाह रे वाह। जी ठीक है पाटिल सर। देखिए मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि जी। पाकिस्तान क्या कभी ये सोचता है कि क्या कर रहा है अपने लोगों को, आवाम को उठाने के लिए? 47 में 2 मुल्क बने, एक कहां पहुंच गया और एक कहां है। 138 बिलियन डॉलर का आपके ऊपर कर्जा है, यानी कि आपकी जीडीपी का 70% जो है केवल कर्ज में जाएगा। कभी सोचा है कि क्या कर रहे हैं आप? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है वो शांति कैसे ला सकता है? शांति उसके डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐसी डिक्शनरी बनाइए जिसमें शांति हो, मोहब्बत हो। वो मोहब्बत ही केवल कहने के लिए एजाजुल हक है। साहब देखिए, यही सवाल सबसे बड़ा इस वक्त है पूरी दुनिया के सामने, जिसकी डिक्शनरी में, जिसके शब्दकोश में शांति, पीस है ही नहीं, वो शांति की बात कर रहा है। यकीन नहीं हो रहा है किसी को, इसलिए अच्छा। कि आपने अपनी आवाम की क्या हालत कर दी है, जरा आपने देखा है? महंगाई का आपका स्कोर क्या देखा है? आज वर्ल्ड इकोनॉमी में आप किस पायदान पे खड़े हैं, कभी देखा है? अरे आप वो हैं जो गोबर पर भी टैक्स लगा देते हैं। हाँ? जनता कह रही है कि साहब पहले ही मतलब आटा, चावल, चीनी नहीं था, आप तो गोबर के, भैंस के पीछे भी पड़ गए। मतलब गधे तो बेचते थे, अब भैंस के पीछे भी पड़ गए। तो क्या ही यकीन करे दुनिया आप पर? ये बहुत ही अच्छा देश है जिसके सारे लोग बैठे मेरे सामने। मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूं जब कारगिल वॉर हुआ था और आपने अपने गिरे हुए सोल्जर्स को उठाने से इनकार कर दिया था। आप अपने सोल्जर को लेने नहीं आए थे, जिनको इंडियन आर्मी ने खुद जाके वहाँ पे उनको दफनाया गया था। तो आज यहाँ पे खड़े होकर आप पीस की बातें करते हैं, और जिस 2 देशों के बीच में पीस की बातें कर रहे हैं, अगर आप ईरान की बातें करें तो सिर्फ 2 साल पहले की बात है, आप उनसे झगड़ा कर रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे। अगर आप अमेरिका की बात करें तो उनके लिए पैसे लेके आपने तालिबान बनाया, और तालिबान से पैसे लेके आपने उनके साथ बेखलाफी कर दी। तो क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर कौन विश्वास करेगा? अरे मतलब आपके बारे में एजाजुल हक साहब क्या कहा जाता है आपके मुल्क के बारे में मालूम? मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस आतंकिस्तान ने छला और ठगा नहीं। बिल्कुल साहब, आपको बड़ी ईरान से हमदर्दी है, और आप ही के फील्ड मार्शल मुनीर क्या कह रहे थे? अगर इतनी मोहब्बत है शियाओं को तो चले जाओ ईरान में। यह है आपका दोगलापन। आप दलाली नहीं, दोगले हो आप, दोगले हो आप। सर जो आपको दिक्कत हो रही है इंडिया को और इंडियन, अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपको है, दिक्कत आपको है। कर्ज में डूबे हुए हैं आप, फटे हाल आप हैं, कटोरे लेके घूमते आप हैं कि मालिक कहीं भीख दे दो, भीख नहीं मिलती, एक चपाट मिलता है, फिर वापस चले आते हैं। इजराइल के लिए जो हमने पोस्ट लगाई वो इंडिया को दिक्कत इसलिए हो रही है कि इंडिया की हिस्ट्री है 15,000 साल, 5,000 साल, वही हिस्ट्री श्री मोदी एजाजुल हक साहब मतलब कमाल कर रहे हैं आप, कमाल करना मतलब इतना, मतलब अगर कोई बेशर्म भी होता ना तो चुल्लू भर पानी ढूंढता। मतलब आपके लिए मैं क्या ही कहूं। मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं, सुनिए। मतलब आप पता है आपके साथ दिक्कत क्या है? पाकिस्तान और इंडिया की मैं अगर तुलना करूं ना तो आप यहां पर इंडिया को देखेंगे तो सिर ऐसे जाएगा, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे आप। ये स्थिति है, और आप हमें इजराइल पर ज्ञान दे रहे हैं। इजराइल ने आपको हड़काया तो आपने पोस्ट डिलीट कर दिया। शेर बनिएगा, शेर बनिएगा। आप शेर है, आपकी औकात सिर्फ गधे बेचने की है, उससे ज्यादा नहीं है।
आपकी औकात सिर्फ गधे बेचने की है, अब भैंस के पीछे पड़ गए। गधों को समझा भी इससे ज्यादा नहीं है। बेचते नहीं है, गधों को समझाना भी थोड़ी आता है बहुत हमें। और है, ये छोटे मोटे डाकिया भी हैं। डाकिया भी है। नहीं, डाकिया तो आपने यहाँ इनके से लिए बड़ा घर से अच्छा उधर, शब्द उधर से इस्तेमाल इधर। कर दिया। आप लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, पता है क्या है? दलाल, ब्रोकर, दलाल। इसी में आपकी एक्सपर्टीज है। जी, मैं मौलाना साहब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपने गुजरात का नाम जी, लिया, फरमाएं। आपने गुजरात का जी, नाम फरमाएं। लिया। आप मुझे ये बताइए, फरमाएं। आपने अपने देश में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को कहाँ रखा? 9% हिंदू थे, कहाँ हैं वो? उनके लिए क्या किया आपने? आपके पास सिख थे पूरे पंजाब में जो नहीं आए पार्टीशन के, वो कहाँ हैं? उनके साथ आपने क्या किया? आप गुजरात का नाम ले रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बलूचों के साथ क्या किया? इस्लामाइज किया। आप बलूचों को नहीं छोड़ रहे हो, सिंधियों को नहीं छोड़ रहे हो, अब खैबर पख्तूनख्वा में पठानों को नहीं छोड़ रहे हो, और आप हमें ध्यान देने आ रहे हो कि गुजरात में क्या हुआ। इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए सर। इतना सा मुल्क है आपका पाकिस्तान, सुनिए, इतना सा मुल्क है आपका पाकिस्तान, जितनी मस्जिदें आपकी नहीं होंगी ना, उससे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में, और आपसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं। और हमारे मुस्लिम भाई की नजरों में आपके मुल्क की क्या हैसियत है ना, कभी पूछ लीजिए, वो आपको बेहतर बता देंगे क्या हैसियत है और किस हिकारत भरी नजरों से आपको देखते हैं। अरे थोड़ा मेहनत कर लेते साहब, अगर हिंदुस्तान से मुकाबला करना था, पढ़ लिख लेते, गधे से थोड़ा ऊपर उड़ जाते, तब हमसे बात करते तो हमें भी मजा आता कि चलो भाई किसी बराबरी वाले से बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, जिससे कम से कम बातचीत करने में, अब ये ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा। अभी जेके त्रिपाठी सर ने कहा, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि आप काम क्या करते हैं। चलिए, मैं हमारे साथ जागीर आगा सर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जागीर आगा सर, मतलब पाकिस्तान पीस टॉक, खुद को मीडिएटर और दुनिया में अमन की बात, सर ये मतलब हजम नहीं हो रहा सर। ये बड़े सीनियर लोग बैठाए हुए हैं, आप सुनिएगा। देखें, एजाज भाई ने बिल्कुल गलत कहा है कि जो है पोस्ट डिलीट कर दी, बिल्कुल आपको बुरा लगेगा। एक मंदिर था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोलते थे शारदा मंदिर, और वो शारदा मंदिर में दुनिया भर के लोग आकर डिग्री लेते थे उन दिनों में। उस मंदिर का क्या किया आपने? कहाँ है वो मंदिर, बताइए। अच्छा, मैं बता, कहाँ है वो मंदिर, उसका हाल क्या है? चलो, जैकब टालकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इजराइल से, हमारे साथ जैकब टालकर जी भी हैं। जैकब टालकर जी, आप सुन रहे होंगे पाकिस्तान से जो मेहमान जुड़े हैं वो इजराइल के बारे में क्या कह रहे हैं। वहां के मंत्री ने, ख्वाजा आसिफ ने आपको शैतान कह दिया, आपको कैंसर कह दिया, आपको हैवान कह दिया। जैकब साहब नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ द पैनलिस्ट एंड ऑल द ऑडियंस इन द स्टूडियो। आप सबको प्यार भरा नमस्कार इजराइल से। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि आपसे ही मैं पूछ रहा हूं सर, आप बताइएगा कितने मुस्लिम कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में? 57। जूइश यहूदियों का एक कंट्री है इजराइल जी, यानी कि आप सोचिए 57 और एक, ये एक कंट्री से 57 कंट्रीज को तकलीफ थी और है। उसमें कितने लोग को यह समझ में आया कि टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त बदल रहा है। इसके लिए कितने जो समझदार हैं वो इजराइल के साथ जुड़ गए, और जो ईरान, पाकिस्तान और इनके जैसे लोग हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद चाहिए। जब लेकिन एजाजुल साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं, जैकब जी आप चाहें तो सीधे उनसे मुखातिब हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, आपने पोस्ट देख ही लिया होगा। नहीं, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बना रहा था, इजराइल ने कहा था इनको न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको अगर न्यूक्लियर वेपन हाथ में आया तो जैसे इंडिया को धमकी दे रहा है, जैसा ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, न्यूक्लियर बनने के बाद हम अटैक करेंगे, तो ये वही मुल्क है, ईरान और पाकिस्तान दोनों को न्यूक्लियर वेपन होना नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर वेपन है और वो अगर इंडिया को धमकी दे रहा है, तो ये कोई शांति प्रिय देश है नहीं, ये सिर्फ चमचागिरी कर रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब इजराइल किधर, पाकिस्तान किधर, कोई लेना देना है नहीं। एजाजुल साहब, जवाब मिला आपको इजराइल से? जी,
अब क्या वो जालिम लोग इंडिया हमें को- जवाब देंगे जो खान यूनस के अंदर अस्पतालों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, जो मजलूम मुसलमान हाँ। बच्चों को वहां पे उनका कत्लेआम कर रहे हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें उठा के देखें कि कैसे इंसानियत सोज मुजालिम इसराइल के अंदर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिला तफरीक मजहब के पूरी दुनिया को इस टाइम देखें, बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुनिया के हर मुल्क के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल की जो ब्रूटल किलिंग है उसके खिलाफ। और पूरी ओके, दुनिया और का 7 के सामने अक्टूबर आपका को- चेहरा आया है और आप इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा, और 7 अक्टूबर को जो इजराइल में हुआ, तभी आप बकरी जान के साथ या किसके साथ थे आप, वो बताइए मुझे। 7 अक्टूबर को आपको दिमाग में नहीं आया क्या चल रहा था इजराइल में? अभी चुप बैठे थे आप। हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है, हम हर मजलूम के साथ हैं, वो दुनिया के किसी मजहब से तल्लक रखने वाला हो, किसी रंग, नस्ल या मुल्क के साथ तल्लक रखने वाला हो। ठीक है, आपने जो जुल्म किया गजा के अंदर, मासूम बच्चों का क्या अच्छा। कसूर था? वो भूख से बलकते हुए मरते रहे। आपने मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए बंद कर दिया ईद के लिए। आपका दुनिया की तारीख आपका- में कभी ऐसा हुआ कि किसी इबादतगाह को किसी खास ओकेजन के ऊपर उसके नमाजियों के लिए बंद कर दिया जाए? आपका बस चले, आप हाफिज सईद को भी नोबेल प्राइज दे दे। ये है आपकी औकात। सर आपके पास बस चले, आप दाऊद याद आ जाता है। हाँ, वही उसी कोशिश में जुटे हुए हैं जाजुल्ला साहब, उसी कोशिश में जुटे हुए, मतलब हाफिज सईद को भी दे ही दीजिए। हम तो दुनिया के अंदर दाऊद इब्राहिम को भी नोबेल अमन प्राइज- लाने के लिए लगे हुए हैं। हम दुनिया के अंदर अमन लाने के लिए लगे हुए हैं। जो अमन दुश्मन है उनको उससे तकलीफ है और बड़ी शदीद तकलीफ है, आप चाहे वो इंडिया या दाऊद- इसराइल है। आप मैं दाऊद नेहा इब्राहिम को भी मैं नोबेल आ रहा हूं प्राइज सर, दे दीजिए। नेहा पंजी भी हमारे साथ जुड़े। नेहा पंजी, एक सवाल जो यहां पर खड़ा हो रहा है कि इस पीस टॉक में इजराइल की तरफ से कोई पक्षकार इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, तो कई लोगों के मन में सस्पेंस है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम देखते हैं बातचीत का क्या हल निकलता है, वैसे युद्ध को लेकर हमारी तैयारी भी पूरी है, तो ऐसे में सीज फायर मुकम्मल हो पाएगा या आगे जंग चलेगी, ये दुनिया के सामने सवाल है। देखिए, मेरा मानना है कि ये वॉर रुकने वाली नहीं है। ये फिलहाल अभी जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन थी। उनको सीरियसली एक ऑफ रैम्प चाहिए जो उनको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से इस वॉर में कूदे हैं वो पूरी तरीके से सरासर ही एक रैकलेस डिसीजन माना जा रहा था। और जहां तक रहा इजराइल का सवाल, इजराइल रुकेगा नहीं, ये बात तय है। इजराइल ने इस सो कॉल्ड सीज फायर में अपनी सहमति नहीं दी है और ये वॉर अभी आगे चलेगी, ये तय है। इस्तेमाल करो और फेंको, तो पाकिस्तान वही है क्या? देखिए, मेरे को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा अभी डेस्परेशन है और उनको, क्योंकि अभी जो ओमान में टॉक हुई थी, आपको याद होगा, ओमान की टॉक को एक तरीके से जब वहां पर उसके बाद भी जो अटैक हुआ था वहां पे, तो उसके बाद वो टॉक खट्टी पड़ गई थी, ये वॉर नहीं रुकी। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो पाकिस्तान की तरफ से इशू स्टेटमेंट हुआ है, यहाँ पर कई मीडिया जो पंडित हैं, कई एनालिस्ट हैं, उन्होंने नोटिस किया कि जो स्टेटमेंट इशू हुआ उसमें लिखा था फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये माना गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये अमेरिका ने एज इट इज पाकिस्तान को दिया और वहां से एज इट इज ये पब्लिश हो गया। तो आपने सही कहा मैम, वो नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है, अकल तो आएगी नहीं। जो मुल्क गधे सप्लाई करता उससे इतनी हम उम्मीद भी नहीं रखते। मैं चाहूंगा जल्दी से ऑडियंस की तरफ से यहाँ पर कोई सवाल। जी सर, ये जो मौलाना साहब है, मुझे उनसे सवाल है। पाकिस्तान जी सर, सर मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ और आप हमेशा मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं, ये हमारा घर का मामला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सुन लिया। और दूसरी बात साहब, ये बड़ा आप कह रहे थे ना कि आपके मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं, देखिए ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्या आपके बारे में राय रखते हैं? जरा आतंकिस्तान सुन ले। सर दूसरी बात ये है कि आप मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं, पहला आप ये बताइए 14 दिसंबर 2014 को लड़कियों के कॉलेज के ऊपर बम गिरा, अभी अफगानिस्तान में 400 लोगों को आपने मारा है और हर दिन आपके यहाँ मस्जिदों में बम फूटते। कैसे आप मुस्लिम मुस्लिम करते हो? आप तो मुस्लिम के भी सगे नहीं हो। मुस्लिम के नाम पे आप बहुत गलत इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं इंडियन मुस्लिम, मेरा नाम अकदर सिद्दीकी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ और मुस्लिम को बदनाम मत करिए और हमारे घर का मामला है, आप हमारे इस बारे में सुन लिया जाजुल्ला साहब, जवाब मिल गया जवाब मिल गया। जी हाँ जी, देख लिया ना राय जी। आपके घर का मसला है। हाँ। जी आपके घर का मसला है, आप घर में सॉर्ट आउट करें, हमें कोई किसी से कोई टेंशन नहीं है। तो आप तो मजलूमों के हक में बोल रहे हैं, वो किसी मदद से मुस्लिमों के ठेकेदार बनना बंद करें। जवाब मिल गया ना, और ऐसे जवाब आपकी आवाम भी वहां पर कई बार आपको दे चुकी है। सुने 2-4 लोगों को बजरंग दल
अरे वो तो 4 लोगों को बजरंग अरे साहब, वही मैं कह रहा हूँ, 71 की चोट घुटने में है और कहते हैं ना कि किसका दिमाग घुटने में होता है, वही इसकी आपकी हालत है। वो घुटने का दर्द था, अभी जलन सामने हो रही है। सिद्दीकी साहब, सर आप एक बात बताइए कि आपने अपने कंट्री में मुस्लिमों का हाल इतना बुरा कर रखा है, कौन सी मस्जिद आपके यहाँ सेफ है? आप कैसे बोल सकते हो? और अब जब बात आपके खुद पर आई, आप बजरंग दल बताने वाले हो। हम जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, हमको आप बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम मसाजिद महफूज है। आप इंडियन मीडिया को रिपोर्ट करके उसकी बुनियाद पे अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहें और वो आपकी साफत है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है। सूरह अल-माइदा बोलती है कि अगर एक भी निर्दोष इंसान की जान चली गई वो इस मुसलमान नहीं है। आप खुद बात बताइए कि आपने कितने मुस्लिमों को मारा है? आप सबसे ज्यादा किसी मुसलमान को नहीं मारा, हो। हमने किसी मुसलमान को नहीं मारा, हम बजरंग दल थोड़े ही हैं। सर अभी 400 लोग अफगानिस्तान में मरे, वो कौन थे? अरे साहब सुनिए ना, मतलब एजाजुल्लाह साहब, मतलब आपके पाकिस्तान में बजरंग दल है क्या? मतलब इसको कहते हैं एक हमारे यहाँ कहा जाता है गलथेथरी है, आप वही कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, सुनिए आपके पाकिस्तान में बजरंग दल है क्या बात कर रहे हैं? एक आपसे चुपता हुआ सवाल पूछ लिया हमारे मुस्लिम भाई ने, तो आपको जवाब नहीं सूझा, बजरंग दल पर चले आए। अरे अपने मुल्क में आप क्या कर रहे हैं देखो ना। इन्होंने सवाल आपसे फरमाया, इन्होंने पूछा कि मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहा है, बड़ी इस्लाम की चिंता है, मुस्लिमों को चिंता है, स्कूल में बम फट रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? जो धमाके हो रहे हैं, चलिए हिंदुओं को तो आप रहने नहीं देते, अल्पसंख्यकों को वहां रहने नहीं देते, उन पर आप जुल्म करते, अपने मुस्लिम भाइयों को तो बख्श दीजिए। मतलब इसीलिए कहते हैं ये आपका दोगलापन है। सुन तो लीजिए, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी असलियत है, इसीलिए दुनिया को आप पर यकीन नहीं है। आप ये जो शांति का सफेद कबूतर उड़ाने का जो ये ढोंग कर रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ बम और बारूद ही करोगे, उससे ज्यादा जितनी बार करोगे हिंदुस्तान से इतनी चपाट खाओगे, इतनी चपाट खाओगे कि नीचे लमलपाट हो जाओगे। जेके त्रिपाठी सर। मौलवी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से उम्मीद है आप जवाब देंगे। आपने कुछ दिन पहले बड़े जोर शोर के साथ बहुत भारी भरकम करार किया सऊदी अरब के साथ कि दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क पर हमला होगा तो दूसरा मुल्क उसकी मदद के लिए आएगा। सऊदी अरब पे ईरान ने हमला किया तो आपने क्या किया? उनके पैसे लिए ना, आप बताएं। हमने सऊदी अरब पे ईरान के हमले रुकवाए, हमारे फील्ड मार्शल साहब आपने किया क्या? आप चुप बैठे रहे, मुंह पर टेप लगा लिया आपने। चुप नहीं बैठे रहे। क्या किया बताइए? ईरान पे हमला किया, मार्शल भी वहां पे गए, ईरान पे हमला किया, हमारे फील्ड मार्शल भी वहां गए, फील्ड मार्शल तो कटोरा लेके पहुंच गए, फील्ड मार्शल तो कटोरा लेके पहुंच गए। हमने उनको पीस, इसीलिए पूरी दुनिया हिम्मत होती तो ईरान पे हमला करते। सऊदी अरब भी परेशान है कि आपने समझौता कर लिया, करार कर लिया और फिर बैठ गए चुपचाप। मतलब ईरान के साथ भी मतलब इन्होंने वही कर दिया। मतलब अभी आपके स्टूडियो में बैठा हुआ आपको बता रहा है कि सऊदी अरब इस बात को छोड़ दीजिए, एक और बात का जवाब दीजिए। आपने यूनाइटेड नेशन की कारदात का यहाँ पर वास्ता दिया कि इतनी कारदातें हुई इजराइल के अगेंस्ट, ये हुआ वो हुआ। इजराइल बना है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, किसी भी जो मैंने बड़ी डिटेल से इस उन्वान के ऊपर बात कर दिया है कि पाकिस्तान किसी भी जालिम स्टेट को, अरे उस टाइम तो वो बन ही रहा था, जब इजराइल बना था उस टाइम कौन सा जालिम था वो? ये तो बाद में समस्या पैदा हो गई। सुन लीजिए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब इजराइल बना था तो यूनाइटेड नेशन की कारदात से बना था। आप कह रहे हैं उधर जालिम स्टेट है, उधर जालिम स्टेट है। उस टाइम तो जूस के ऊपर जुल्म हुआ था पूरे विश्व में। उस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं? एतराज क्यों नहीं किया था? और आपने एतराज भी नहीं किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, ईरान ने भी नहीं एतराज किया था। ईरान और पाकिस्तान इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं और दोनों को इजराइल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दूर है, न बॉर्डर सेम है, न सी को सेम है, न रिलीजन सेम है, न एथनिसिटी सेम है। क्यों समस्या है आपको? आप इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, 7वीं 8वीं सदी में थोड़ी रह रहे हैं आप। एक टमाटर 75 का है सर, वहां एक टमाटर 75 का है।
अगर आपके जो जनरल हैं वो ये कह रहे हैं आपके मुल्क के शियाओं को कि अगर आप लोगों को इतना ही दुख और दर्द है ईरान वालों के लिए तो आप लोग ईरान चले आएं, और एक हमारे मुल्क के लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 600 करोड़ रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया और हमारे देश की एक लोकतांत्रिक सरकार ने उस पैसे को मान्यता भी दी, और एक आप लोग हैं जो पीस टॉक कर रहे हैं, आपकी पीस को माना जाए या हम लोग जो हेल्प कर रहे हैं उसको प्लेटफॉर्म पे जगह दी जाए? बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जंग ना हो, इंसानियत और मानवता हमेशा जीते। लेकिन आप पर सर यकीन कैसे करें कि आप शांति करोगे, लेकिन फिर भी आप पड़ोसी हैं तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं, हालांकि उम्मीद रखना बेकार है, कि आप सही रास्ते पे चले आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए इसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।